मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजूजन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम पिछले दो वीडियो में प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में पढ़ रहे थे, जो चैप्टर नंबर 15 था, जो गणित विषय से संबंधित है। इसके बारे में हमने दो क्लास में पूरा थ्योरी समझ लिया है। इस क्लास में, इस लेक्चर में हम पूरा कम से कम 10-12 क्वेश्चन को हैंडल करेंगे और आपको सारे कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है या जो थ्योरी में आपको पढ़ाया गया उसका यूज करके बताएंगे और कैसे, मतलब कम से कम समय में इनको सॉल्व करना है। मतलब 10 सेकंड में आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए और 20 से 25 सेकंड में आप सब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। ठीक है, सब बस सब्जेक्टिव में ही ध्यान रखना है। वहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख देना है चीज़। जैसे अब जो घटना है उसको मान लीजिए कि माना कि घटना ही कर रहा है, उसके बाद कुल संभव परिणामों की संख्या इतना और घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या इतना, इसलिए प्रोबेबिलिटी ई बराबर ऊपर m बटा n, और m कहाँ है, घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल संभव परिणाम संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर लिख के फिर n। जबकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव में बस एक लाइन में आंसर देना है। चलिए आज शुरू करते हैं सभी प्रश्न को कैसे हैंडल करना है। पहला क्वेश्चन आएगा आपको। पहला क्वेश्चन है कि देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई। देखिए, फेंटी गई का मतलब हो गया कि यहाँ पे किसी प्रकार का बायसनेस नहीं है, किसी प्रकार का मतलब ये नहीं है कि हाँ निष्पक्ष चीजें है। मतलब कुछ भी आ सकता, फेंटी गई है यानी उसमें से आप कार्ड निकालिएगा तो संभव है कोई भी कार्ड आएगा। ऐसा नहीं कि हमने कार्ड ऊपर वाला इक्का रख लिया है, नीचे तो अब बोलेंगे ऊपर से निकालिए तो इक्के ना निकलेगा। बायस्ड नहीं है, यहाँ पे अनबायस्ड चीज पक्ष है। एक प्रकार अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक मानिए 52 पत्ता है, 52 पत्ता में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। कि प्रायिकता परिकलित कीजिए कि वह पत्ता इक्का है, यानी इक्का आने का प्रायिकता बताइए। तो देखिए, हमने क्या बताया था कि 52 पत्ता का एक समूह है, इसमें से एक निकालना है तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, 52। यानी 52 पत्ता है, एक पत्ता निकालेंगे तो 52 में से हो सकता है कोई भी 52 निकले, 52 में से कोई एक निकलेगा तो 52 तरीका से निकाल सकते हैं। तो कुल संभव परिणामों की संख्या 52, जो कि नीचे लिखना पड़ता है। अब ऊपर देखिए, ऊपर क्या जो पूछता है, एक इक्का। तो देखिए, जब 52 पत्ता में बताए थे तो 52 पत्ता में क्या बताए थे कि इसमें 4 सूट होता है, 4 सूट होता है। एक तो काला पान होगा, काला पान, दूसरा लाल पान, लाल पान, तीसरा होगा आपका चीरी, और होगा ईट। यानी इंग्लिश में कहिएगा तो काला पान को स्पैड्स, लाल पान को हर्ट, चीरी को आपका क्लब और ईट को डायमंड। और हम आपको बताए थे कि 4 सूट होता है, सब में 13-13 कार्ड होगा, 13 कार्ड होगा। 13 कार्ड में हम आपको बताए थे कि सब में एक एक गो एक का होगा। लाल से नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा लाल नहीं होता है क्या। सब में एक गो एक का होगा, ठीक यही बताए थे ना। और सब में बताए थे कि 2 से लेके 10 तक का संख्या होता है, 2 से लेके 10 तक का संख्या होता है। सब में 2 से 10 तक का संख्या होता है, नहीं बताए थे। उसके बाद आपका होता है जैक, के, क्यू। सब में जैक होगा, के होगा, क्यू होगा। जैक होगा, के होगा, क्यू होगा। जैक, के, क्यू। जैक, के से किंग, क्यू से क्वीन, गुलाम राजा रानी। ये चीज हमने बताया था आपका पत्ता के बारे में। अब बताइए, अच्छा ये तो काला है तो काला पान, यानी सब काला का पत्ता है। ये लाल का पत्ता है, ये चीरी क्या होता है, चीरी लाल होता है, चीरी काला होता है, चीरी काला होता है, जबकि ईट लाल होता है। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि एक गो इक्का बताइए। अभी पूरे 52 पत्ती में से कै गो इक्का होता है, 4 गो इक्का होता है। देख रहे हैं, एक गो काला पान का इक्का होगा, एक लाल पान का, एक चीनी का और एक ईट का, यानी 4 गो इक्का है। तो 4 गो इक्का है तो उसमें से बोला एक के निकालिए। यानी हमको बोल दिया कि नहीं जाइए आपको एक के निकालना है, तो हम 4 गो इक्का है तो उसी में से ना कोई इक्का निकालेंगे। 4 गो इक्का है तो निकालेंगे तो 4 तरीका से।
जाएगा एक का वैसे तरीके से निकलेगा, ऊपर 4 हो गया। अब इसको काट लीजिएगा तो 4 13 चौका 52 होता है, 1/13। देख रहे हैं बस आपका क्वेश्चन कैसे बना, बस आपको इधर का चीजें समझ में रहना चाहिए तो आपका आंसर एक लाइन में बने। पी का हम तो इको नहीं लिखते हैं, आपको दिखने के लिए लिख दिए हैं, पी बराबर 4/52 1/13। अब देखिए दूसरा, दूसरा का देखिए क्या होगा, पी बराबर हम वो भी नहीं लिख रहे, इक्का नहीं होने की घटना। अब देखिए हम आपको यहाँ पे बताए थे, इसको दो तरीका से बनाया। एक बार हमने बताया था आपको पूरक घटना। पूरक घटना का कंसेप्ट में क्या था कि कोई घटना एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग किया जा रहा है, तो कोई एक घटना हो रहा है, दूसरा बाकी कोई घटना नहीं होगा। तो जब जो घटना हो रहा है और उसका नहीं हो रहा है, यानी होने और न होने का सम कितना होता है 1। कि मान के चलिए, तो अगर ये इसको क्या लिखेंगे, तो देखिए जैसे पूछ रहा है तो लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का, इक्का का होना, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का का न होना, का न निकलना। का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 है। बोले थे ना कोई कंप्लीमेंट्री घटना है यानी पूरा घटना है, तो कोई एक प्रयोग में घटना का होना और वो न होना, दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम 1। अब देखिए अब तो हमको ई निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का का न निकलना, न निकलना, न निकलना, न निकलना। तो क्या हो जाएगा E1, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस पी इक्का का निकलना। तो क्या देख रहे हैं कि पी इक्का का न निकलने का मतलब है 1 माइनस पी का निकलना। यहाँ पे वही लगाएंगे। बोल रहा है एक इक्का निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/13, तो इक्का नहीं निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/13। 13 में से 1 गया तो है। कैसे निकला, बस एक लाइन में आपको आंसर सबका निकलेगा, बस एक लाइन में समझे हैं तो एक लाइन, ये भी एक लाइन, ये भी एक लाइन। तो याद रखना है कि इक्का निकलना और इक्का नहीं निकलना दोनों का सम होता है 1। तो इक्का निकलने का अगर हमारा ये है तो 1 में से इतना घटा देंगे तो इक्का नहीं निकलने का। एक तरीका तो ये है जो कि इजीएस्ट तरीका, ठीक है। दूसरा है कि बोल रहा है कि आपको इक्का नहीं निकलना, जो कि बेसिक है, तो इससे भी आप बना सकते। देखिए इक्का नहीं निकलना यानी अगर एक कार्ड हम खींच रहे हैं उसमें से एक का नहीं होना चाहिए, तो भाई एक का कै गो है 4 गो, 4 गो एक का हटा दीजिए भाई, एक का हमको नहीं निकालना यानी 4 गो इक्का हट गया। उसके बाद कितना कार्ड बचा, 4 गो इक्का हट जाएगा तो 48 गो कार्ड बचा। 48 गो में से एगो निकालना है तो कितना बेसे 48 बेसे। बोल रहा है कि भाई इक्का तो हमको नहीं आना चाहिए, इक्का से सख्त नफरत है हमें, भाई इक्का को मेरे सामने से हटा दो। इक्का को 4 गो इक्का चारों हटा दिया तो बचा 52 कार्ड में से 4 हट गया तो कितना 48। अब 48 में से कोई हम एगो निकाल ले सकते हैं, हमको भाई इस सबसे कोई दिक्कत। तो 48 में से एगो निकालने का 48 तरीका, 48। अब देखिए 52 कार्ड में से 52 गो में से एगो निकालने का तरीका तो 52, ये तो हम आपको बोले हैं कि हमेशा सभी संभव परिणाम हमेशा फिक्स रहेगा 52। अब देखिए काट दीजिए, तो काटिए, किससे कटेगा 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 3 12। देख रहे हैं 12/13, यही तो आंसर आया था 12/13, आया था 12/13, यही 12/13 आपका आंसर है। ठीक, यही तो एक में से 1/13 घटाए थे तो 12/13 आया। देख रहे हैं आप दोनों तरीका से बना सकते, इसमें भी एक ही लाइन बना, एक ही लाइन में, या 1 माइनस करके बनाइए तब भी एक ही लाइन में बने। कोई क्वेश्चन को हम 1 से 2 लाइन में नहीं बनने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन हो गया क्या, हाँ, तो इसका दोनों क्वेश्चन हो गया कि आपका इक्का का होना है, इक्का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। दो खिलाड़ी हैं संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीत प्रायिकता क्या है इतना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता का जीतना, संगीता का जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या दिया है 0.62, रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखिए दोस्त, हमने बोला कि कोई एक घटना है उसमें दो चीज हो रहा है, इसमें मानिए संगीता जीत रही है,
और इसमें रेशमा जीत रही है, तो पूरे प्रोबेबिलिटी का तो सम एक ही होगा। दो इवेंट है, अगर मान के चलिए एक गेम है, अगर रेशमा जीत जाएगी तो वो संगीता नहीं जीतेगी, या संगीता जीत जाएगी तो रेशमा नहीं जीतेगी, यानी दोनों घटना क्या है, पूरक है। और पूरक घटनाओं का प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1, यानी दोनों का सम 1 होता है। तो मान के चलिए संगीता का, तो देखिए P संगीता एस से जोड़ते हैं, ठीक है, प्लस P रेशमा आर से, दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा, 1। तो संगीता का दिया हुआ है, रेशमा का पूछ रहा है, था P रेशमा का जीतने का तरीका क्या, 1 माइनस पी एस, 1 माइनस 0.62, यानी 1.10 में से 8 और 9 में से 6 गया 3.3। देख रहे हैं क्या हो रहा है, बस आपको ये देना है कि जब भी पूरक घटना होगा तो पूरक घटना में उसका सम 1 होता है, ठीक। तो कभी भी दो घटना हो रहा हो और एक घट गया हो तो दूसरा नहीं होगा। जैसे रेशमा का संगीता का जीतने का प्रोबेबिलिटी 0.62 था, तो रेशमा बची, यानी अगर ये नहीं जीती होगी तो ये जीतेगी, तो दोनों का सम का तो 1 होगा, तो 1 में से इतना घटा दीजिएगा तो आपको रेशमा के जीतने का प्रोबेबिलिटी होगा। आपका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविता और हमीदा दो मित्र हैं, क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हैं या जन्मदिन एक ही हो, लीप ईयर वर्ष को अब देखिए कि 365 दिन होता है वर्ष में, वर्ष में क्या था, 365 दिन होता है। तो बोल रहा है सविता और हमीदा दो मित्र हैं, ठीक, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, ठीक। मान के चलिए कि 365 दिन में से कोई एक दिन होगा जहां सविता का जन्म होगा, सविता का जन्म किसी एक दिन, जब 365 दिन में से सविता का जन्म कोई एक दिन होगा, सविता जन्म एक दिन, कोई एक दिन होगा कोई एक डेट में, जब एक दिन इसका हट जाएगा तो कितना बचेगा फिर, 364 दिन। अब 364 दिन में से कोई एक दिन होगा जहां उसका हमीदा का जन्म होगा, तभी ना दोनों भिन्न भिन्न होगा। बोल रहा है सविता और हमीदा दो मित्र हैं और दोनों का क्या हो रहा है कि दोनों का जन्मदिन अलग अलग बताना है। मानिए एक वर्ष में 365 दिन है, तो किसी सविता का 365 दिन में एक दिन कोई ना कोई दिन होगा उनका जन्मदिन। जब जन्मदिन एक दिन होगा तो आपका सविता का जन्म एक दिन, तो 365 दिन में एक दिन उनको छोड़ देंगे तो 364 दिन है जहां हमीदा का जन्म मनाया जा सकता है। वो बोल रहा है कि दोनों का भिन्न भिन्न होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो देखिए सविता का तो एक दिन छोड़ दीजिए, तो हमीदा का निकालिए, तो हमीदा ऐसे, हमीदा, तो ठीक है, हमीदा के लिए कितना दिन बचा है जहां जन्मदिन मनाया जा सकता है, तो 364 दिन, और 364 में 365, देखिए जन्मदिन साल में एक दिन मनाया जा सकता है, 365 दिन में से कोई एक दिन मनाया जा सकता है, 365 दिन, लेकिन उसका 365 दिन के बाद क्या है कि जन्म उनका मनाने का टाइम क्या है आपका एक दिन है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 364 बता 365, ठीक है। जन्म भिन्न भिन्न हो। अब दूसरा में पूछा कि जन्म एक, क्या पूछा, जन्मदिन एक ही हो। अब बोलिए, अब जन्मदिन एक ही हो, आपको नहीं लग रहा है कि 365 दिन में जन्मदिन एक ही होने का तरीका क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जब एक, तो देखिए इसको बनाने का दो तरीका, एक तो ये हो सकता है, बोल रहा है कि जन्म भिन्न भिन्न हो, तो भिन्न भिन्न हो तो 364 बटा 365, तो ये बोलिएगा सर सविता का तो एक दिन था, ठीक है, 364 का है हुआ ऊपर, ठीक है, बोल रहा है कि भिन्न भिन्न होना चाहिए जी, यानी अगर एक दिन सविता को मान लिए तो दूसरा 364 दिन है जहाँ पे हमीदा का हो सकता है, तो हमीदा के लिए अनुकूल परिणाम कितना है 364, सभी संभव परिणाम कितना है 365, ये तो सभी संभव लगाएंगे, जहाँ हमीदा का भी जन्म हो या सविता भी जन्म, 65, सविता के लिए कितना बचा 300, भिन्न भिन्न के लिए। अगर बोले एक ही हो, एक ही प्रोबेबिलिटी के लिए 365, नीचे तो 365 होगा,
तो 365 दिन में कोई एक दिन होगा जहां दोनों का जन्मदिन हो, और 365 दिन में दोनों का बोल रहा है एक ही दिन हो, तो कोई एक दिन होगा, यानी ऊपर अनुकूल परिणाम क्या होगा, एक दिन, 1/365। ठीक, एक तरीका तो एक कि जब आप सोच पा रहे हैं तब। अब देखिए, एक तरीका हम पूरक घटना वाला भी बताए थे कि जब हमीदा और सविता का भिन्न भिन्न होने का प्रोबेबिलिटी ए है, तो भिन्न भिन्न न होने का प्रोबेबिलिटी क्या, मतलब एक दिन हो जाना। अब समीदा और हमीदा का बोल रहा है भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग का जन्मदिन होना चाहिए। जब अलग अलग जन्मदिन का प्रोबेबिलिटी 364/365 है, तो अलग अलग नहीं होना मतलब अलग अलग का प्रोबेबिलिटी क्या कितना है, 364/365। ठीक है, तो 64/365। तो जब प्रोबेबिलिटी अलग अलग का है, तो अलग अलग ना होने का प्रोबेबिलिटी, अलग अलग ना होने का प्रोबेबिलिटी का, अलग अलग ना होने का, तो अलग अलग होने का ना होने का क्या, 1/364/365। अलग अलग होना, अलग अलग ना होना, दोनों का सम तो 1 होना चाहिए। तो 1 में से 365 घटाएंगे तो 365 माइनस 364 और बटा 365, यानी ये आएगा 1/365। तो अलग अलग ना होना मतलब क्या हुआ है, एक दिन होना, यानी बोला कि नहीं भाई दोनों का अलग अलग नहीं होगा, एक ही दिन जन्म, तो अलग अलग नहीं होगा मतलब क्या, एक दिन जन्म होगा। तो 365 माइनस 1/365, या तो एक तरीका या ऐसे तरीका। ठीक है, तो हमेशा पूरक घटना का प्रोबेबिलिटी का सम एक होता है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, अभी तो पढ़ के दिक्कत हो जाएगा ना, लगे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर एग्जाम हॉल में हो तो पहले ही हाथ खड़ा करके भाग जाएंगे, नहीं, इसका भी आंसर एक लाइन में बनेगा। बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है कि एक स्कूल की कक्षा एक्स है, मान लीजिए एक कक्षा है जो 10वीं कक्षा है, कौन कक्षा है, कक्षा 10, जिसमें 40 विद्यार्थी हैं, यानी टोटल विद्यार्थी कितना है, 40, जिनमें से 25 लड़कियां हैं, यानी 25 क्या है, गर्ल्स हैं, और 15 बॉयज हैं। नहीं हुआ ना मेरा, मतलब 40 पूरा कक्षा में स्टूडेंट हैं, जिसमें 25 गर्ल्स और 15 बॉयज हैं। कक्षा अध्यापिका कोई मैडम है, तो एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में, मॉनिटर बोलते हैं, हर मॉनिटर होता है हर जगह, तो मॉनिटर चुनना है इनको, मैडम जी को। मॉनिटर चुनने के लिए वो प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग अलग कार्ड पर लिखती हैं, जबकि कार्ड एक जैसा है। ठीक है, कार्ड एक जैसा है, कार्ड में कोई भिन्नता नहीं है कि भाई हम पकड़ लेंगे अच्छा ये राम का है, राम को बनाना है भाई, राम के कार्ड पे एक तरह का आर लिखा हुआ होगा, वैसा कुछ नहीं, यहाँ पे बाइस्ड नहीं, अनबाइस्ड चीज। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है, यानी मिक्स कर देती है। इसके बाद वो थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का है या लड़के का। ठीक है, सन समझे, सन बोल रहा है एक कक्षा है, एक मैडम को लगा कि किसी एक इस कक्षा में एक मॉनिटर बना दिया जाए, तो कक्षा का उपस्थिति 40 है, यानी 40 गो स्टूडेंट विद्यार्थी है, इसमें से 25 गर्ल्स हैं यानी लड़कियां हैं, 15 बॉयज हैं। अब इनमें से एक को नाम चुनना है, एक इनके लिए मॉनिटर चुनना है। ठीक, अब देखिए वो बोल रही है कि क्या इसमें से एक ऐसा करके रख दिए कि इसमें से एक कार्ड निकालेगी। अब वो पूछना चाह रहा है एक में कि क्या प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो लड़की का है, मतलब इसमें से एक कार्ड झोला में रखा हुआ है उसमें से निकालेंगे। अब देखिए 40 गो स्टूडेंट का इसमें नाम है, तो सभी संभव घटना कितना होगा, 40 गो है, तो एगो निकालना है, तो हो सकता है 40 तरीका में से कोई एक आ जाए, सभी संभव घटना 40। अब उसमें से पहला पूछे लड़की का होना चाहिए, तो लड़की कै गो है, 25 गो, यानी 25 गो लड़की में से निकालेंगे तो एगो लड़की निकलेगा कोई, तो वो 25 तरीका से नहीं निकलेगा, 25/40, और काटिएगा तो 5×5 = 5×8 60। देख लिए इतना बड़ा क्वेश्चन और आपका आंसर एक। अब देखिए दूसरा वाले का भी देखिए, दूसरा में पूछ रहा है कि लड़की का हो, यानी पूरा देखिए 40 पूरा विद्यार्थी है,
संभव, सभी संभव घटना 40। अब इसमें पूछा है लड़का सिर्फ होता है, लड़का कै गो है 15 गो, यानी 15 तरीका से 5 3 15 5 8। ठीक है, आ गया दोनों का। सन कितना लंबा चौड़ा था, पढ़ते पढ़ते आधा लोग तो बाहर निकल जाए ना, इतना क्वेश्चन देखते हड़क जाएगा लोग। नहीं नहीं, इसको पढ़ेंगे समय बर्बाद हो जाएगा, जबकि आंसर कितना है। देखिए अब एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में दे देता, सब्जेक्टिव में दे दे तो थोड़ा सा लिखना होगा। देख लीजिएगा, माना कि लड़कियों की लड़की, माना कि जी जी और बी घटना लड़की का होना और लड़के का होना को व्यक्त करता है। के बाद लिखे सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर n और n बराबर 40, क्योंकि 40 लड़का है तो 40। अब लिखेगा घटना, मतलब घटना लड़की का होना, यानी तो आप माने हैं कि जी, घटना जी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना लड़की है, तो 25 बराबर 25। तब लिखेगा इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लड़की का होना, यानी जी का होना बराबर जी के अनुकूल घटना बटा सभी संभव घटना। जी के अनुकूल घटना 25 और आपका नीचे 40 काट के लिए, ये सब के लिए काम हो गया, बस उसमें लिखना है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे यानी मार्बल हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा या वृक्ष रैंडम निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफेद है, नीला है, लाल। ठीक, ये भी क्वेश्चन तीन लाइन में बनेगा। अब देखिए, बॉक्स रहे, थैला रहे ना, ये सब ऐसे बना लीजिए। एक बॉक्स में बोला है 3 नीला है, यानी 3 नीला है मतलब 3 ब्लू है। अब देखिए, अभी हिंदी में आपको लिखना होगा तो 9 लिख लीजिएगा। 3 9 है, नीला है, ठीक। 2 सफेद है, यानी 2 एस है, सफेद है, और आपका 4 लाल है। या आपको इससे ज्यादा होता है कि थोड़ा इंग्लिश में लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा क्लियर। 3 ब्लू है, यानी 3 ब्लू, 2 सफेद है, वाइट है, आपका 4 चलिए रेड है, ठीक। या आप कि हमने इंग्लिश से ये किया है तो थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा ये रहता है, लेकिन आप में भी लिख सकते हैं आप सफ़ेद को एस सा से ऐसा। अब देखिए कितना टोटल गेंद इस थैला में, कितना टोटल है, 3 2 5 4 9, यानी 9 इसमें मार्बल यानी कंचे रखा हुआ है। इसमें से अगर एक निकालने के लिए बोलेगा 9 तरीका से, यानी कुल संभव परिणामों की संख्या 9। अब देखिए इसके लिए प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, बोल रहा है कि तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफेद हो। तो देखिए एक सफेद हो, तो सफेद इसमें से एक कंचा निकालेंगे, सभी संभव घटना, सभी संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, 3 2 5 4 9, यानी 9 मार्बल है, यानी 9 कंचे हैं। एक निकालेंगे तो 9 तरीका से निकाल सकते हैं सभी संभव परिणाम। अब उसके बाद पूछा है सफेद, तो सफेद कै गो है, व्हाइट है, यानी 2, तो 2 गो है तो 2 तरीका से, यानी बटा 9 का हो गया। अब इसका देखिए P बराबर नीचे तो 9, एक निकालेंगे तो 9 है, तो 9 तरीका। नीला, नीला कै गो है, ब्लू 3 गो है, 3 तरीका। इसका देखिए लाल, नीचे तो 9 ही रहेगा, लाल कहाँ है, लाल कितना है 4, एक निकालेंगे तो 4 तरीके। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, आंसर एक है। ठीक है, तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन को बनाने का आपको रखना चाहिए। बस यही क्वेश्चन अगर आपको एक सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो बस दीजिएगा। माना कि माना जैसे नीला है तो नीला को लिख, माना बी घटना नीला, व्हाइट से डब्लू सफेद तथा आर लाल के होने की घटना को व्यक्त करता है। के बाद सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर लिख दीजिएगा, कितना चल रहा है 3 + 2 + 4, 3 2 5 4 9। तब लिखिएगा एक घटना सफेद या घटना हो डब्लू के अनुकूल परिणामों की संख्या, सफेद कै गो है, सफेद आपका 2। अब लिखे इसलिए प्रोबेबिलिटी सफेद होने का बराबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। 2 भिन्न भिन्न सिक्का है, ये 2 भिन्न सिक्का है,
एक सिक्का को उछालने के लिए सभी संभव घटना 2 सिक्का उछालने पे 4। सब चीज याद रखिएगा, पूरा क्यों बनेगा। वो एक साथ उछालती है, मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपया का है, दूसरा सिक्का 2 रुपया का। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक जीत प्राप्त कर रहा है। अब देखिए इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या है बनेगा, तो वही बस आपको जो इसका सिंपल स्पेस है यानी जो एन है वो आपको लिखा होना चाहिए। देखिए 2 भिन्न भिन्न सिक्का है, हम आपको बताए थे कि 2 भिन्न भिन्न सिक्का है तो कैसे निकालेंगे। जैसे एक में एच आ गया, टेल आ गया, एक सिक्का उछालें तो एच आया, टेल आया, दूसरा करेंगे तो एच टेल। एक सिक्का जब उछालेंगे तो एच आएगा या टेल आएगा, दूसरा करेंगे एच या टेल, एच एंड टेल। अब इसको इसको इससे इसको इससे तो टोटल परिणाम कितना होगा, टोटल सैंपल स्पेस जो इन होता है सभी संभव घटना, तो कितना होगा एच 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 टी एच टी टी एच टी 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 एच टी ये आपका सिंपल स्पेस हुआ। बनाने का तरीका रटने की जरूरत नहीं है कि एच टी ऐसा रटने की जरूरत नहीं है दोस्त। ऐसे आपको बना लेना है कि पहला सिक्का ए है, दूसरा सिक्का है। मान लेना है कि पहला सिक्का एच रहेगा तो दूसरा सिक्का एच या टेल आएगा, पहला सिक्का पर टेल आ गया तो दूसरा पे भी एच या टेल आ सकता है, फिर एच टी टी। ठीक, इतना मेरा सभी संभव परिणाम। तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 4 सभी संभव परिणाम। ऐसे भी हम आपको बताए थे कि 2 सिक्का उछालेंगे तो 4, और 1 सिक्का उछालेंगे तो सभी संभव परिणाम 2, 2 सिक्का उछालेंगे तो 4 और 3 सिक्का उछालेंगे तो 8। अब देखिए अब प्रोबेबिलिटी जो मिलेगा, अब एक लाइन देखिए बोला हरमिंदो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चीज प्राप्त करेगी। तो देखिए कम से कम एक चीज, तो इसमें देखिए कम से कम एक चीज, क्या चीज मतलब क्या होता है, हेड ना, हेड। देखिए कम से कम हेड एगो कहाँ है, यहाँ भी कम से कम, यानी कम से कम का मतलब एक हेड या एक से ज्यादा हेड। यहाँ पे एगो हेड आ गया, ठीक है जी, यहाँ भी कम से कम एगो हेड है, यहाँ भी कम से कम एगो हेड है, यहाँ भी कम से कम एगो हेड। हाँ यहाँ पे हेड नहीं है क्योंकि दोनों टेल टेल। वो बोल रहा है कि कम से कम एक चित्र मेरा घटना हुआ, ठीक है, एक घटना हुआ, कम से कम एक चीज आने की घटना। तो ये जो घटना है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 3 परिणाम है मेरे घटना के अनुकूल, यहाँ पे होगा 3 और बटा बटा। देखिए इसमें से कितना टोटल है तो 4। अब जब हम 2 सिक्का को उछालेंगे तो सभी संभव परिणाम कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, 4। क्या देख रहे हैं, फिर यहाँ भी देख रहे हैं कि एक लाइन में आंसर हो गया। बस आपको ये वाला थोड़ा सा मालूम होगा भी, इतना बार हमने बताया, अभी प्रैक्टिस भी कराया, फिर अभी हमने लिखने का तरीका बताया। रटिए नहीं, रटनिए नहीं, इसको बस लिख लीजिएगा, कितना लगेगा, 2 4 सेकंड लगेगा। एच देखिए पहला क्वाइन उछालेंगे तो क्या होगा, एच आ सकता है या टेल आ सकता है, दूसरा उछालेंगे तो एच आएगा, टेल आएगा, एच आएगा, टेल आएगा, यही तो हो सकता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, क्या है, एक डिब्बे में 100 कमीजें जिसमें से 88 अच्छी है तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में अधिक खराबी। तो देखिए एक डिब्बा है तो डिब्बा बना लीजिए। बोल रहा है कि 100 कमीज है जी, 100 कितना है कमीज है, यानी टोटल कमीज 100 है, उसमें 88 गो अच्छा है, 88 गो अच्छा है, अच्छी है, 8 गो पूरा खराब है, पूरा खराब है। अब देखिए अब जब सब्जेक्टिव बनाइएगा तब आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, ये आपको इनोवेटिव आइडिया दिया है कि ऐसे बना लीजिए, नीचे लिखिए 4 में अधिक खराब, पूरा खराब है, ये अधिक खराब है। ठीक, बोल रहा है कि एक डिब्बे में 100 कमीज है तो तीनों को जोड़िएगा तो 100 है, 88 8 96 4 100, जिसमें से 88 अच्छी है, 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में अधिक खराबी। एक व्यापारी है जिनका नाम जिम्मी है, एक व्यापारी जी गए इस दुकान पे और जहां वो बोला कि भाई मेरे पास 100 कमीज है, में से 88 गो अच्छा है, इनको पता चल गया कि 88 गो अच्छा है, 8 गो थोड़ा खराब है और 4 गो ज्यादा खराब है। ठीक, अब इन्होंने बोला एक व्यापारी जो जिम्मी जो खरीदने गया है, कमीजें स्वीकार, जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी,
यानी जिम्मी जो गया बोला कि नहीं भाई हम तो अच्छा वाला ही लेंगे, हम खराब एक भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो हम क्यों खराब लेंगे, हम खरीद रहे हैं ना, पैसा दे रहे हैं तो देखिए वो बोल रही है कि नहीं भाई हमको तो भाई चाहिए अच्छा ही, और उनको एगो लेना है। ठीक है, अच्छा कितना है 88 गो, 88 गो है तो क्या होगा, एक व्यापारी जिम्मी को कमीज स्वीकार जो अच्छे 88 गो में से एगो उनको लेना है, तो 88 तरीका से 88 गो अच्छा है उसमें से एगो लेंगे। हाँ भैया 88 गो में से हम कोई एगो ले लेंगे, 88 गो हो गया तरीका, 88 गो। अब नीचे करना है, नीचे क्या, कुल संभव परिणाम यानी सभी संभव परिणाम, यानी जिसमें अच्छा भी हो, खराब भी हो, थोड़ा खराब हो या अधिक खराब, सभी को नीचे में सभी संभव लिखते हैं। तो 100 गो कमीज है उसमें से एगो लेंगे, तो 100 गो है तो 100 तरीका से 100, तो 100 तो काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 आ गया। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा, सर एक लाइन, बस P बराबर लिख के यहीं हर क्वेश्चन को इसी P बराबर में लिख के बता देंगे, चाहे वो किसी प्रकार का हो। आप कोई भी क्वेश्चन भेज दीजिए, अगर आपको बनवा नंबर दिया गया वो उस नंबर व्हाट्सएप कर, ठीक है, ये आपको है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग इतना। बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतने लायक है, पूछा भी जा सकता ढंग से। देखिए बोल रहा है एक स्लेटी पासे और एक नीले पासा, मतलब पासा मतलब वही डाइस यानी तो का बोलते हैं, फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। तो आपको यही पूछ दिया कि सभी संभावित परिणाम लिखिए, क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्या का योग इतना। अब देखिए हम आपको बताए थे कि एक पासा को अगर फेंकते हैं, कुल परिणाम कितना आता है 6। एक पासे को फेंकते हैं तो कुल परिणाम क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी कुल परिणाम 6। जब हम दो पासे को बोले थे तो दो पासा को फेंकने पे कितना बोले थे, 36 कुल परिणाम आएगा, 36 कुल परिणाम आने की हमने बात बोली थी, तो 36 आएगा। तो यहाँ पे पूछ दिया कि 36 को बताइए कैसे पढ़ना, सभी संभावित परिणामों को लिखिए, सभी संभावित परिणाम यानी दो पासा को फेंकेंगे तो 36 को संभावित परिणाम है, 36 लिखने के बाद एक क्वेश्चन तब बताइए। देखिए पहले तो आपको 36 को लिखना होगा, लिखने का तरीका बताए थे आपको, क्या करना है, नहीं 36 को लिखने का क्या बताए, ये पासा लिख दीजिए, पासा एक है, ये पहला पासा है, पहला पासा पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, क्या आ सकता है, इधर भी वही 1 2 3 4 5 6, इधर भी आ सकता है। तो आप बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए दो पासा बोला कि वो दो पासा को हमको फेंकना है, दो पासा को फेंकना है तो दोनों पे तो 1 से 6 तक ही आ सकता है ना, ठीक है। अब बोला है सबको लिख के बताना है, यानी क्या कुल सभी संभावित परिणाम को, सभी संभावित परिणाम को लिख दिए। ठीक है, पासा 1 है, अब देखिए इसका 1 तो इसका 1 आएगा तो क्या हो जाएगा 1 1, इसका 2 इसका 1 आ जाएगा तो 2 1, इसका 3 इसका 1 आएगा तो 3 1, इसका 4 इसका 1 आएगा तो 4 1, इसका 5 इसका 1 आएगा तो 5 1, इसका 6 इसका 1 आएगा। मान के चलिए इस पासा को हमने फेंका, 1 आ गया, हमने रहने दिया उस पासा को। अब इस वाले पासा को फेंक रहे हैं, तो पासा को फेंकेंगे कभी हो सकता है 1 आएगा, 1 1 हो जाएगा, यानी उस पासा पे 2 आ गया तो 2 उस पर तो आया हुआ है 1 तो 2, 3 आ गया तो 3 1, 4 आ गया तो 4 1, 5 आ गया तो 5। बस लिखने का तरीका है, इस दोनों को कॉमन कर करके आपको लिख देना है, 1 1 1 1। अब 1 2 तो 1 2, 1 3 तो 1 3, 1 4 तो 1 4, 1 5 तो 1 5, 1 और 1 तो 6। ठीक है, 2 है, 2 2 2 3
2 4 2 5 2 6। अब देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, एक तो लिख चुके हैं, तो 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 में है तो 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसी तरह 5 एक लिखा हुआ है, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 6 है तो 6 एक हो गया, तो 6 2 6 3 6 4 5 6। सभी संभावित परिणाम क्या है, यही है, और इसके बराबर लिख दीजिएगा 36। लिख दीजिएगा सभी संभावित परिणाम, सभी संभावित परिणाम बराबर एक बॉक्स 36। इस पार्ट का आंसर आपका हो गया। बोल रहा था कि सभी संभावित परिणामों को लिखिए, तो हाँ जी हमने समझ किया, और ये लिखना जरूरी भी है। इसके देखिए कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं कि हम 36 संभव परिणाम हम तो ये याद रख नहीं सकते हैं, 36 याद रख सकते हैं, हमने इसको देख के बनाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए इसमें अब देखिए, अब वो बोल रहा है जब वो हमारे पास रहेगा ना तो इसका आंसर 1। अब देखिए हमको बोल रहा है कि 8 है, बोल रहा है दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होना, यानी ये वाला जो आया फेंक दिए हमने, दोनों पासा पे संभावित परिणाम ए आया। अब बोल रहा है कि वैसे बताइए कि जिस जहां 8 आ रहा हो, देखिए 8 कहाँ कहाँ आएगा, देखिए इस सबको को जोड़िएगा तो 8 आएगा क्या, योग पूछ रहा था, नहीं इसमें 2 जोड़िएगा तो देखिए 2 और ई 8 आ जाएगा, 2 और 8। ये देखिए 3 में देखिए 3 और 5 को जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा। 4 में देखिए 4 4 को जोड़िएगा तो आ जाएगा, 5 3 को जोड़िएगा तो 6 2 को 8 के अलावा कुछ नहीं। यानी 8 जो योग आना चाहिए उसके अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 1 2 परिणाम है, यानी 8 आने का 5 अनुकूल है, टोटल कितना है 36। देखें टोटल 8 के अनुकूल परिणाम 5 गो है, मतलब बोल रहा है कि दोनों पासाओं की संख्या पे जो जो संख्या दोनों पासा पे आएगा उसका योग 8 होना चाहिए, तो 8 होना चाहिए, तो 8 तो यही है ना, 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8, ठीक, तो 8 5 अनुकूल और इसको पूरा तो 6। अब बोलिए बोला है कि दोनों का योग 13 होना चाहिए, 13 होना चाहिए, तो देख लीजिए 13 कहाँ है, 13 होना चाहिए, 13 कहाँ आएगा। अब देखिए 13 13 दोनों पे 6 6 अधिकतम जो आ जाएगा 6 6, तब भी यहाँ पे क्या होगा 12 होगा, 13 तो हो ही नहीं सकता है, ये क्या हो गया असंभव घटना, और असंभव घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 0। बोला है दोनों संख्याओं का योग, तो लिख दीजिएगा 13 एक असंभव घटना हो गया, और ये नहीं आएगा, तो इसलिए देखिए 13 का सम कितना है 0 बरता हुआ, टोटल 36 है, 2/36 0, 13 असंभव घटना है, 13 इसमें तो आ ही नहीं सकता है दोनों का जोड़, मैक्सिमम 6 6 को जोड़ेंगे तो 12 तक आ सकता है। अब देखिए अब पूछा 12 से छोटी या उसके बराबर, बोल रहा है ये बताइए 12 से छोटा होना चाहिए दोनों का सम या उसके बराबर होना चाहिए। अब देखिए 12 से छोटा या 12 से छोटा या 12, तो 6 6 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, अब सारा का जोड़ेंगे तो 12 से छोटा आएगा, देखिए 6 2 8 4 3 7, तो क्या हो गया, यानी सभी संभावित यानी घटना होना है, सभी घटना हमारा अनुकूल परिणाम हो गया, यानी क्या हो गया निश्चित घटना वाला पूछ दिया क्वेश्चन, निश्चित घटना है, निश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1, पी बराबर 36/36। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आपका बेसिक भी नॉलेज ले लिया और आपसे वो सब लिखवा भी लिया। देखिए एक तरीका और इस क्वेश्चन को समझने का, थोड़ा सा आप बेहतर ढंग से पाएंगे। देखिए एक तो बोला, एक तो आपको ये लिख लीजिएगा तो देख के बता दीजिएगा ऐसा ऐसा हो, से बोला 8, 8 में संभावना क्या है, अनुकूल परिणाम 5 बार है, जहां पे 8 हमारा सम आ जाए योग आ जाएगा 5/6। 13 है, 13 कोई भी ऐसा दोनों पासा फेंकने में कोई ऐसा मतलब आउटकम यानी परिणाम नहीं है जहां पे 13 आएगा, तो क्या होगा 0 ऊपर आ गया, तब 13 के अनुकूल परिणामों की संख्या 0 कोई नहीं है, बट्टा 36 तो रहेगा ही क्योंकि 36 पर अनुकूल परिणाम है।
इसमें देखिए 12 से छोटी या उसके बराबर, तो 12 से छोटी और सब हो सकता है। एक एक भी 2 आएगा तो भी छोटा हो गया, 6 6 भी 12 यानी उससे फिर 13 12 से छोटे या उसके बराबर सभी अनुकूल परिणामों की संख्या 36। कुल सभी संभावित परिणामों की संख्या 36 है। यही आपको समझना था कि जैसे ही 13 पूछा तो आपको ध्यान में रहना चाहिए था कि मैक्सिमम 6 6 आएगा तो 12 आएगा नहीं, 13 तो आएगा नहीं, यानी ये असंभव घटना है। और असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है? 0। तो देखिए, अब देखिए 12 से छोटी या उसके बराबर, 12 से छोटी सभी संख्या है, यानी ये निश्चित घटना है। ये तो निश्चित घटना है, यानी कोई भी पासा फेंकिएगा तो आपको 12 या 12 से छोटा आएगा ही आएगा। ये निश्चित घटना है और निश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी है। एक चीज तो ऐसे आपको बनाइएगा, जब आपके पास ये सब ये बना लिए, मान के चलिए एग्जाम में पूछ दो पासा के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे और हमें पूछ दे कि बोलिए 5 सम आने का संख्या बताइए, क्या अब इतना लिखने बैठेंगे क्या? तो लग ही जाएगा कुछ ना सेकंड। ठीक है, लिख भी दीजिएगा तो आपका समय नहीं जाएगा, क्योंकि आप देख के बनाइएगा तो ऐसा श्योर शॉट होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में थोड़ा नहीं लिख के भी हम बता सकते हैं, उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक के लिए बता रहे हैं। सब्जेक्टिव में बोलेगा तो लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स ही मिलेगा, कटेगा नहीं। अब देखिए कैसे। अब देखिए इसमें क्या बोला कि एक स्लेटी पासे और नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो सभी संभावित परिणामों की लिखिए और इसकी क्या प्रायिकता है। लिखने वाला होगा तो वो तो लिखना ही होगा, मान के चलिए लिखने वाला नहीं रहता, ये पूछता है इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्या 8 है। तो अब देखिए, अब 8 के अनुकूल, 8 के अनुकूल हमको देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना है। नीचे तो हमको मालूम रहता है कि दो पासा को फेंकेंगे तो अधिकतम सभी संभव परिणामों की संख्या 36 होगी। ऊपर जो 8 है, 8 आने की कुल हमको परिणामों की संख्या निकालना है। देखिए 8 के आने की 8 के आने की संभावना। अब देखिए 8 कैसे, मान के चलिए एक पासा है, पासा को फेंकेंगे तो एक पासा पे 1 से 6 तक आ सकता है। अब एक पासा को यही ना आ सकता है जी, दूसरा पासा को भी फेंकेंगे यही आ सकता है 1 से 6 तक। अब दो को मान के लिए ऐसे ऐसे लिख लेंगे, ठीक। देखिए दो तरीका इसमें है, एक तरीका और, दो को ऐसे ऐसे लिख लेंगे अलग। अब हम 8 लाना है हमको, दोनों का सम 8। तो हम एक से शुरू करेंगे, एक बार एक रखेंगे और एक से शुरू करेंगे, एक को फिक्स कर लेंगे और इस सबको वैरी करेंगे। तो एक एक नहीं भाई, 1 2 3 नहीं है, 1 3 4 नहीं, 1 4 5 नहीं, 5 6 7, यानी एक और इसमें से कोई लेंगे तो हमारा 8 नहीं है। चलो एक तो कट गया, चलो अब दो से करेंगे, दो से एक 3, दो से दो 4 नहीं, 2 3 5, 2 4 6, 2 5 7, 2 6 8। हाँ भाई 2 और 6 तो आ रहा है, 2 और 6 तो ये 8 हमको। चलिए दो का भी काम समाप्त। अब 3 से देखेंगे, 3 1 4 नहीं, 3 2 5 नहीं, 3 3 6 नहीं, 3 4 7 नहीं, 3 5। हाँ जी 3 5 तो आ रहा है मेरा, 3 5 तो मेरा आ रहा है, 3 5 8 तो हो जाएगा, 3 6 9 हो जाएगा, लेकिन हमको सिर्फ पूछा है 8, तो यानी 3 का भी काम समाप्त। अब देखिए 4 का, 4 1 5 नहीं, 4 2 6 नहीं, 4 3 7 नहीं, 4 4 8 तो मेरा हो जा रहा है, 4 4 8 तो मेरा 8 हो जा रहा है। ठीक है, 4 5 9, 4 6 10 नहीं, अब 4 का समाप्त हो गया। अब देखिए 5 से जोड़ ले, देख 5 1 6 नहीं, 5 2 7 नहीं, 5 3 तो मेरा हो जा रहा है भाई, 5 3 तो मेरा कुल परिणाम है, 5 3 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 5 4 9, 5 5 10, 5 6 11। चलिए 5 का भी काम। अब 6 का देखेंगे, 6 एक साथ 6 2 8। हाँ भी 6 और 2 अगर मेरा तो अनुकूल परिणाम की है, 6 8। 6 से ऊपर जाएंगे तो 6 3 9, 6 4 10, 6 5 11, 6 6 12। अब मेरा इतना ही है अनुकूल परिणाम। अब ना 8 के कुल परिणामों की संख्या इतना ही हो सकता है, यानी दो पासा को फेंकेंगे तो ऐसा ही डिजिट आएगा, ऐसा ही अंक आएगा जहां दोनों को जोड़ने पे 8 आएगा। अब इसको जोड़ लीजिए,
1 2 3 4 5 देख रहे हैं 8 आने का 5 तरीका है। अब वो हम पूरा नहीं लिखे, ये वो पूरा ये वाला डायग्राम नहीं बनाया। तब हम देखते हैं भाई यहाँ देखो 8 8 कहाँ आ रहा है, हमने नहीं बनाया। हमने डायरेक्ट थोड़ा सा इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, एक एक करके जोड़ जोड़ के हमने अनुकूल परिणाम से। अब इसी में 8 की जगह बोलता कि बताइए कि 8 की जगह बोलता कि 11 बताइए। 11 भी देखते हैं, एक से एक नहीं जोड़ के, एक से 6 तक नहीं, एक दो से जोड़ते, दो से जोड़ते, फिर 5 5 जोड़ते नहीं, 5 6 11 हो जाता, 6 5 11 हो जाता। तो जोड़ जोड़ के देख लेंगे। अब तो एक होगा कि चलिए एक तरीका तो ये हो आगे हो गया आपका। अब पूछेगा 13, 13 है कि नहीं। अब देखेंगे 13 किसी से हो रहा है नहीं भाई, 13 तो 6 6 12 मैक्सिमम होगा, 13 नहीं होगा, यानी 0 का 36 0। 12 से छोटा, तो 12 से छोटा तो सब हो जाएगा, यानी 36। इतना तो आप किए। अब इससे भी एक छोटा तरीका है जो आपको सोच सकते हैं तो आप बना लेंगे। ठीक है, देखिए आप। अब देखिए, अब पूछ रहा है हमें 8 के अनुकूल, मतलब हमको चाहिए तो 8 के अनुकूल अनुकूल परिणाम, 8 के अनुकूल परिणामों की संख्या। 8 के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? 8 के अनुकूल परिणामों की। अब देखिए हमारा डाइस जो है यानी पासा है, हम फेंकेंगे तो एक पे 1 से 6 आएगा, एक पे 1 से 6 आएगा। तो हमको जो लिखना है ना, पहले एक एक करके देखेंगे। तो देखिए 8 है, 1 से 6 को लास्ट वाला को जोड़िए, लास्ट वाला को जोड़िए। 1 6 7, यानी मैक्सिमम इसके साथ 7 ही आ जाएगा, 8 तो आने की संभावना नहीं है, तो कट गया। अब देखिए 2 के साथ लास्ट वाला को जोड़िए, 2 6 8, यानी लास्ट वाला के साथ इसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यानी मेरा 2 और 6 एक परिणाम हो गया, 2 और 6। यानी जब लास्ट वाले के साथ ही 8 है, यानी इधर वाला के साथ जोड़ेंगे तो कम ही आएगा, 8 से तो ज्यादा इधर नहीं आएगा, तो हो गया, बस कैंसिल हो गया दो। अब देखिए, अब 3, अब 3 से देखेंगे, 3 3 6 9, 3 6 9 हो रहा है, यानी 8 से ज्यादा हो गया, यानी इसके पीछे वाला में किसी एक के साथ 8 आ रहा होगा, तो जोड़ेंगे 3, इधर से शुरू करें, 3 5 8, 3 और 5। अब देखिए 3 का भी काम खत्म। अब देखिए 4 का, 4 6 10 हो रहा है, 4 तो 4 5 9, 4 4 4 4। इसी तरह 5 3, ठीक, 1 2 3 4 5, 5 6 आ गया। थोड़ा सा और इजी हो गया। अब हम इधर से सबको नहीं जोड़ के पीछे ही से जोड़ देंगे। अब हम मानिए कि चलो ए भी नहीं करेंगे, अब हम दो चार क्वेश्चन जब बना लेंगे तो हमको ए भी नहीं देखने की जरूरत हो, तब मेरा दिमाग ऐसे ही काम करेगा। कैसे देखिए, 8 के अनुकूल परिणाम, 8 के अनुकूल परिणाम क्या होगा? चलिए 8 के अनुकूल परिणाम, तो देखिए 1 से 6 तक आएगा, मतलब मेरा तो संख्या 1 से 6 ही तक है ना। 1 6 7 तो नहीं, 8 किसको किसको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा मेरा। तो 1 के साथ भाई 6 तक संख्या में कोई जोड़ेंगे नहीं है। 2 के साथ भाई 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 3 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 के साथ 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 5 के साथ 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 6 के साथ 2, हम डायरेक्ट लिखने लगे। अब हम डायरेक्ट लिखने लगे कि 8 किसको किसको जोड़ेंगे तो होगा भाई। तो 1 के साथ 6 तक के संख्या को जोड़ना है हमको, 1 से 6 तक के संख्या को जोड़ना है। 8 किसका किसका होगा? 1 7 8 होगा, तो 7 तो आता नहीं है, 1 6 में नहीं होगा, 2 6 8। अब जब 2 6 8 जोड़ लिए हैं तो देखिए बहुत तरीका है करने का, कोई लिमिटेशन नहीं है, अपना अपना सोचने। देखिए 2 6 हमने 1 लिख दिया। अब क्या करना है, 2 को 1 बढ़ाना है, 2 से 3, 2 को 1 बढ़ा दिए, 2 को 1 बढ़ा दिए 3 आ गया, 6 को 1 कम कर दिए 5 आ गया, 3 को 1 बढ़ा दिए 4 आ गया, 5 को 1 कम कर दिए 4 आ गया। अब देखिए 4 को 1 बढ़ा दिए 5 आ गया, और 4 को कम कर दिए 3 आ गया। 5 को बढ़ा दिए 6 आ गया, और 3 को 1 कम कर दिए 2। अब 6 को बढ़ा सकते हैं क्या? 7, 7 आता ही नहीं है, 7 कहाँ से ला देंगे? 7 थोड़ी ला देंगे, तो यहीं तक रुक गया, 5 आ गया। आपका क्या हो जाएगा? 5 बटा 5 बटा 36। देख रहे हैं
कैसे क्वेश्चन को डील करना। आपको इस प्रकार के सभी क्वेश्चन जो भी होंगे आपको इसी तरह बनाना है, बस थोड़ा-सा समझ लेना है कि हाँ, कि कैसे इसको डील करना है और आपको एक लाइन में क्वेश्चन को देगा। ठीक है? चलिए, इसी के साथ आपका प्रोबेबिलिटी का सारा थ्योरी और कुछ प्रॉब्लम जो इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के जाने के है, वो हमने बताया। इसी के साथ आपका प्रोबेबिलिटी का होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करवाएँ, लोगों को बताएँ जो पढ़ने वाले हैं, निःशुल्क है, लाभ उठाएँ, मोटिवेट हो सके और आपके लिए